नमस्कार दोस्तों। मैं अभी जिस जगह पे हूँ इसको प्रकृति का उपहार भी माना जाता है। आपने प्रकृति के द्वारा बनाई गई बहुत सी अद्भुत चीजें देखी होंगी, जिसमें से मैं एक आज आपको दिखाने वाली हूँ। मैं अभी सरगुजा जिले के मैन पाट में हूँ और मैन पाट में तो वैसे प्रकृति के अनेकों उपहार है जो आपने देखा, उसमें से एक है उल्टा पानी। अब इसको उल्टा पानी क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं आपको अपने कैमरे से विपरीत दिशा में दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं वो चढ़ान है। और लेकिन यहाँ पे जो पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो पानी का जो बहाव है वो आपको ऊपर की ओर बहता हुआ दिखेगा। आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ बह रहा है। आप देखिए ऊंचाई की ओर जाता हुआ। आपने हमेशा से एक चीज नोटिस की होगी, पानी हो या कोई भी वस्तु हो, वो हमेशा ऊपर से नीचे ढलान की ओर लुढ़कती है। लेकिन ये मात्र एक ऐसा जगह है छत्तीसगढ़ में जिसमें कि नीचे से ऊपर चढ़ान की तरफ पानी बहती है। अगर मैं उसी में गाड़ियों की बात करूं तो गाड़ियां भी अगर आपकी न्यूट्रल में है तो वो ढलान में पीछे नहीं लुढ़केंगी बल्कि वो आगे बढ़ती जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा उपहार है। फिलहाल मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो एक मेन पार्ट जो हमारे जगह है, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, उसमें का एक पॉइंट ये है उल्टा पानी। और जैसे मैंने इसकी खूबी आपको बताई कि यहाँ पानी ऊपर दिशा में चढ़ता है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, सैलानी आते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं। और छत्तीसगढ़ के बाहर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आते हैं। यहाँ भी मैं जिस जगह में हूँ इसको अगर यहाँ गांव वालों के लिए देखा जाए तो गांव वालों की दृष्टि से भी ये उनके लिए भी अब बहुत इम्पोर्टेंट जगह हो गई है, क्योंकि ये इतनी अब प्रचलित हो चला है, यहाँ लोग पहुंचने लगे हैं, जिससे कि उनके इनकम का भी साधन बनने लगा है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे गांव वाले छोटी छोटी अपनी दुकानें लगाते हैं और जिससे उनकी जीविका भी अब आसान हो चली है। और आप देखते चलें कि जैसे हम नीचे से अब चढ़ान पे आ चुके हैं, उसके बाद भी पानी हमेशा ऊपर ही दिशा में आपको बहते हुए दिखेगी। और पहले मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही यहाँ पे सैलानियों का आना शुरू हुआ, लोग यहाँ आने लगे और प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को देखने लगे। मैनपाट के जो स्थायी लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाकर अपने सामानों को बेचना शुरू किया। आपको यहाँ पे यहाँ के लोकल और गांव के लोगों के हाथों की बनी हुई चीजें भी मिल जाएंगी आसानी से। अगर आप मैनपाट के उल्टा पानी में आते हैं तो यहाँ के जो नागरिक हैं, जो मैनपाट के निवासी हैं, ये उनके लिए धन उपार्जन का भी एक साधन बन चुका है। इसका फायदा उन तक भी पहुंच रहा है। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ यही दिखा रही थी कि उल्टा पानी की क्या खासियत है। अगर इसको हम प्रकृति का एक अनोखा उपहार भी माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नजारा आपको यहाँ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ियों की अगर हम बात करें तो अगर आप अपनी गाड़ियों को न्यूट्रल में छोड़ते हैं तो उसके बाद भी वो ढलान की तरफ न बढ़ के निरंतर आगे की तरफ आपको बढ़ते हुए लगेंगी और बढ़ेंगी भी। लेकिन ये महसूस करने के लिए आपको खुद मैनपाट के उल्टा पानी में आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलानी आए हुए हैं, उल्टा पानी का आनंद ले रहे हैं, प्रकृति के अद्भुत नजारे को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर आके। तो आप भी जरूर विजिट करिए छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाने जाने वाले मैनपाट। और मैनपाट का एक बेहद ही खूबसूरत और आश्चर्य से भरा हुआ उल्टा पानी का ये पॉइंट। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।